बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों को हैज यानी पीरियड क्यों आता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हदीस के मुताबिक बताएंगे कि औरतों में हैज यानी पीरियड की शुरुआत कब और कैसे हुई। क्या औरतों के लिए यह एक सजा है? और क्या यह सच है कि हजरत हव्वा को सबसे पहले हैज आया था, जो अल्लाह के तरफ से उनके लिए सबसे पहले सजा थी? क्या औरतों में हैज की शुरुआत बनी इसराइल से हुई थी? क्या बनी इसराइल से पहले की औरतें हैज से पाक साफ थी? आज के इस वीडियो में बहुत ही रिसर्च के बाद हम आपको बताएंगे। इसमें हम आपको कुरान व हदीस के मुताबिक इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए आज का ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में जानना और समझना आपके लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सी वीडियो इंटरनेट पर वायरल होती नजर आ रही है, जिनमें कुछ बनावटी रिवायत पेश करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और ऐसे ही वीडियो हम सब देख देख कर अपनी माँ हजरत हव्वा पर बुराई सौंप देते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक और मुस्नद असहाक ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अस्मा बिनते अबू बकर से नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को ये इजाजत थी कि वो मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, इसलिए बनी इसराइल की औरतें मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती थी। और इसके लिए मस्जिद में मर्दों और औरतों के दरमियान में यानी दोनों के बीच में एक पर्दा लगाया जाता था, जिसमें एक तरफ औरतें नमाज पढ़ती थी और दूसरी तरफ मर्द हजरात नमाज अदा करते थे। फिर एक दिन एक लड़की मस्जिद में लगे पर्दे के पास गई और अपने एड़ियां उठाकर मर्दों में से अपने आशिक को देखने लगी, और फिर उसने ये रोजाना का मामूल बना लिया था। और फिर उसकी देखा देखी सभी औरतें मस्जिद में आती और अपने अपने एड़ियां उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों के ताक झांक करने लग जाती। उनका यह अमल देखकर अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज हुआ, इसलिए फिर उसको मस्जिद में जाने से इस तरह से रोका गया कि उस पर हैज। तब कुछ लोग इस रिवायत से यह सबक लेते हैं कि हैज की शुरुआत ही बनी इसराइल से हुई, जो कि गलत है, यानी कि ऐसा कहना सरासर गलत होगा। इसलिए इस रिवायत के तफसीरी में उलमा लिखते हैं कि यह हैज आम नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की औरतों मस्जिद में अपनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने के बदले में अल्लाह पाक ने उनको ये सजा दी थी। इसलिए फिर 4 महीनों तक वो औरतें लगातार सुबह शाम उसी हैज की कैफियत में रही, जिससे उसको मस्जिद में आना बंद कर दिया गया। फिर जब अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल की तो यह अजाब उनके ऊपर से हटा दिया गया। सही हदीस मुबारका से यह बात साबित है, औरतों में हैज की शुरुआत रोजे अव्वल से है, यानी कि हैज की शुरुआत औरतें के तकलीक के साथ ही हुई थी। अब आपके सामने और 2 हदीस मुबारका पेश करते हैं, जिनसे ये बात साबित हो जाएगी हैज की शुरुआत पहले दिन से ही, ना कि बनी इसराइल से हैज की शुरुआत हुई है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे में निकली तो रास्ते में इन्हें हैज आ गया। तो यह देखकर हजरत आयशा इस अनदेखे से रोकने लगी। अब वह हज अदा करने से महरूम हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की जानकारी हुई तो आपने हजरत आयशा को समझाते हुए फरमाया, ए आयशा, यह एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने औरतों के लिए लाजिम कर दिया गया। इस हालत में तुम भी वही सब कुछ करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक साफ होने तक काबा शरीफ का तवाफ ना करो। इसलिए याद रखे, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ने हैज को आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। इसका मतलब यह है कि बनी इसराइल से पहले भी हजरत आदम की औलाद में हैज मौजूद था, यानी बनी इसराइल से पहले भी औरतों को हैज आता था। दोस्तों, हैज दरअसल एक तिबियाती मर्ज है जिससे हर महीने औरतों को खून निकलता है और इसको सेहत की अलामत भी समझा जाता है।
اور اسی حیض کی خون سے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ حیض عورتوں کے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہے وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوتی ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ اب تو آپ یہ جان چکے ہوں گے، آپ بھی یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا نہیں ہے، اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا پر مسلط کیا گیا تھا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا تھا، بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام اسلامی بہنوں کو صبر کے ساتھ اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور ماجد اسٹوری چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو ماجد اسٹوری کے چینل پر دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔